जैसा कि आप सभी को पता है कि मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र सीजन 3 एंड मिसेस इंडिया सुप्रा नेशनल, साथ ही साथ मिसेस इंडिया सुप्रा इंटरनेशनल का जल्द ही सीजन 3 आ रहा है, जो कि जिसका ग्रैंड इवेंट जो है वो होने जा रहा है गोवा में। तो इसके रिगार्डिंग जो है हम लोग कुछ बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीटीपी एंड बीसीएन ग्रुप के फाउंडर सिराज शेख सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रूपा। सिराज सर, जस्ट एक बात मेरे मन में थी, मेरे ही नहीं बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं कि वैसे तो हर छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं, लेकिन जब बात जोया सिराज शेख की आती है तो एक लेवल ही बहुत हाई लेवल का होता है। तो जब हमारा अभी हाल ही में इवेंट होने जा रहा है, मैं चाहती हूँ सर कि उसके मोटिवेशंस जो है वो आपको कहाँ से आई इतने बड़े लेवल के इवेंट करने की? बहुत अच्छा सवाल है रूपा। ये तो फील्ड मेरी नहीं थी, ये फील्ड में जोया ने लाई है मुझे, क्योंकि ये फील्ड मुझे भी समझने को पहले 1 साल लगा। जब स्टार्टिंग में जोया इस फील्ड में जाना चाहती थी, हमारी मेघा हमारे फ्रेंड है, घरगुती रिलेशन ही, उसने बहुत फोर्स करी कि इसमें जाओ, तो मैंने स्ट्रिक्टली मना किया जी। मतलब एक मुस्लिम समाज में मतलब लोग क्या बोलेंगे, मुझे लगता था कि ये फील्ड में एकदम अलग टाइप का होता होगा, वर्गर किस्म की हरकतें होती होंगी, मैं कहाँ उसको आउट ऑफ कंट्री भेजूँ ये भेजूँ। तो फिर हमारे को एक मोहिनी शर्मा से मिलाई, उसने बोला कि सर आप कुछ मत करो, आप आओ जी, आप फॉर्म भरो, आओ, और आपको लगता है कि ये कुछ चीज़ गलत है तो आप तुरंत रिजेक्ट कर देना फॉर्म और वापस लेके आ जाना। इस कंडीशन में मैं गया, तो मैंने देखा उस इवेंट के अंदर में जो बल्गेरिया सोफिया में था, इसमें इतना मोटिवेशन कर रहे थे कि जो लेडी अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहती वो डबल टिबल स्ट्रांग हो जाती है। क्या बात, क्योंकि इस इवेंट से अपने को लगता है कि फैशन खूबसूरती ये मायने नहीं रखती, इसमें टैलेंट देखा जाता है। आपकी बॉडी का टैलेंट कैसा, आपको बोलना कैसा आता, आपको बात करना कैसा, किससे बात करना कैसा है, आप में क्या गट्स है, आप सोशल एक्टिविटीज क्या करते हो, आपकी हाइट क्या है, पर्सनैलिटी क्या, इस टाइप का देखा जाता है। कोई भी वर्गर या इस टाइप की नहीं देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, ये तो पूरा सीखने। तो फिर जिस टाइप से वहाँ से जो जोया की स्पीड बड़ी काम करने की, तो पहले तो स्ट्रॉन्ग, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से स्ट्रॉन्ग है वो, लेकिन वो डबल टिबल स्ट्रॉन्ग होगी सब चीज़ करने से। फिर हम लोग ने एक बार डिस्कस किया कि क्यों हम लोग अगर जो अपने समाज में और भी लोग हैं कि उन लोगों को भी मोटिवेशन करना चाहिए, तो हम लोगों ने चालू की। तो आज भी हम लोगों के पास, जैसे आज गोवा का जो इवेंट है जी, आज गोवा के इवेंट हम लोग ने 50 लोग का टारगेट रखे। अब इंक्वायरी मेरे हिसाब से 3000 से भी प्लस आई, 3000 से भी ज्यादा लोग कॉल कर रहे हैं, और हमको 50 ही लेना था, हम उसको छाट के ले रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि हम तो साथ बहुत सुंदर है, हमको ले लेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग उनका टैलेंट देखते हैं कि उसको बात करना कैसा आता है, क्योंकि इसमें हर चीज़ की ऑनलाइन क्लासेस होती है, चाहे वो मोटिवेशन वाली हो, डेंटिस्ट हो, चाहे हेयर वाली हो, चाहे अलग अलग टाइप की जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है उनके होता है। उसके बाद में कुछ छाट के हमको 50 लोग ही निकालना है। तो अभी हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की दुआ से 40 प्लस हो गए हमारे पास में, और हम लोग को बस क्लोजिंग ही है। लेकिन इसमें और भी हम लोग के पास 20-25 वेटिंग में, हम लोग को अभी ये डिफिकल्टी क्रिएट हो रही है कि किसको लेना और किसको नहीं लेना, क्योंकि हम लोग इसको छाटेंगे। जिस इवेंट जो हमारा क्रूज में, वो क्रूज में उतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि इतना 100 लोगों को, 50 लोग को एक साथ खड़े कर सके, तो मैक्सिमम 35 से 40 का हम लोग का टारगेट है जी। तो ये जो लोग आने में बिचकते, अभी मैं भी कई कॉल देखा हूँ कि लोग डरते हैं क्या सर वो हमारे घर वाले क्या बोलेंगे। मैं तो चाहता अपने घर वालों को भी लेके आओ, चाहे आप शादीशुदा है तो पति को लेके आओ, आप कुंवारे हैं तो अपने मम्मी पापा को साथ में लेकर आप देखो, इससे सीखने को बहुत मिलता, आपको इसमें एक्सपीरियंस इतना आएगा और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। देखो आप कॉलेज में कितने भी पढ़ाई करो रूपा जी, आपको कितना भी ज्ञान, लेकिन जब आपको घूम के 4 लोगों के बीच में बैठेंगे तब कुछ सीखने को मिलेगा। आज हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के नागपुर में इतने पहचान थी, फिर महाराष्ट्र में, फिर इंडिया में, आज तो एक है कि हमको वर्ल्ड से भी फोन आते, तो ऐसा लगता है कि हम नागपुर वाले से किसी से बात कर रहे हैं। और जोया की पहचान तो पूरा वर्ल्ड में हो गई है, उसको सभी लोग जानना चालू कर दिए। वो साल में 2-3 बार हर कंट्री में जाती है, तो ऐसी कंट्री में जा रही है जैसे हम लोग कोई जैसा नागपुर घूम के आ रहे हैं। सर हाल ही में उन्हें इंटरनेशनल डायरेक्टर की भी पोस्ट मिली है कि वो ऑफर कई जगह से उसको जाना चालू है, पर समय का प्रॉब्लम रहता है। वो तो हर साल में 2 राउंड मारती है, क्या अच्छी बात है और आगे बढ़ेगी। लेकिन इतना क्लोज रिलेशन, लोग रिलेशन बनाने के लिए तरसते कि अच्छे लोगों से मिले, लेकिन आज तो ऐसी कहावत है कि ये इवेंट के थ्रू आज इंटरनेशनल भी लोग आ रहे हैं, इंडिया के भी लोग हैं और अपने महाराष्ट्र के भी लोग हैं। तो इससे अभी रिलेशन जो आज जितने भी लोग 30-40 से लोग जो हमारे पास आएंगे, तो डेफिनेटली वो 40-400 से मिलेंगे बिल्कुल। और इसमें कैसा रहता है, उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलता। तो मेरे से अच्छी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत जल्द से जल्द इसमें क्लोजिंग करके मैटर क्लोज करें। और ऐसे आने वाली जो हमारा सीजन 4 आएगा, हम लोग श्रीलंका का प्लान कर रहे हैं,
तो उसके लिए भी आप तैयारी अभी से करके बैठे। ये तो हमारा क्लोजिंग डेट आ गई है, बस मेरे हिसाब से कुछ 22 से 23 तारीख लास्ट क्लोजिंग डेट है हमारी। जी। तब तक हम लोग पूरा क्लोज कर देंगे। हमको छाटने में बहुत टाइम जाना, क्योंकि लोग क्वांटिटी में लोग रिक्वेस्ट ज़्यादा है और हमको टैलेंट निकाल के इसमें लाना है। सर, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि इसमें 2 पेजेंट है, जो कि एक इंडिया लेवल पे है, मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र, जिसमें महाराष्ट्र के हर स्टेट से लड़कियां जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने स्टेट को। सेकंड चीज जो है वो है मिसेस सुप्रा इंटरनेशनल, जिसमें हर कंट्री से जो लड़कियां हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 2 पेजेंट जो है ये अपने आप में एक हाई लेवल के है, और जैसा कि सर ने कहा कि हमारा मोटो जो है वो हर व्यक्ति के, स्पेशली जो लेडीज हैं, उनके भीतर के जो अंदर के जो टैलेंट है उनको सामने लाने का, और साथ ही साथ जो एक फैशन इंडस्ट्री को लेके लोगों की जो मेंटेलिटी सेट है कि ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फैशन से रिलेटेड चीजें होती है, तो ये चीज भी तथ्य नहीं है। बिकॉज खुद हमारे सिराज सर फिलीपींस बल्गेरिया में जो ग्रैंड इवेंट हुआ था मिसेस यूनिवर्स का, वो खुद वहाँ अवेलेबल थे और उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो खुद वहाँ जाके ऑब्जर्व की। नहीं, हर इंसान ने अपने बच्चों को भी भेजना चाहिए जी, जो भी 18-21 साल से ऊपर के लोग हैं, जी, और सीखने को ही मिलेगा। उनको मिलाने से, रिलेशन बढ़ने से भी मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। क्या बात है। और रही समाज के अंदर में, समाज में ऐसी कोई चीज भी नहीं है कि जिसको तकलीफ जाए। लोग सोच अपनी कुछ भी लगाते घर में बैठ के, लेकिन जब चीज देखेंगे कि फैशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आज तुम किसी भी शादी में भी जाओ तो लोग फैशन मेकअप करके ही आते हैं। सबको आज के दिन में सुंदर दिखना है, आपको भी सुंदर दिखना है, मुझे भी सुंदर दिखना है, और भी लोगों को दिखना है। लेकिन सुंदर चेहरे से नहीं देखा जाता है, सुंदर मोटिवेशन, आपकी बात करने का तरीका कैसा है। आपको 4 बिजनेसमैन मिलते हैं, 4 टीचर मिलते हैं, 4 अपना मोटिवेशन वाले लोग मिलते हैं, तो ऐसे लोग से भी मिलने से बहुत बॉडी में फर्क आता है। क्या बात है। मतलब फैशन इंडस्ट्री में टॉप टू बॉटम आपका ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है, टैलेंट है, वो मायने रखता है, और ये ऑब्जर्वेशन जो है वो देखने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत जरूरी है। और कारा फाउंडेशन के बैनर तले ये जो हमारा, मैं तो बोलता हूँ कि आप ये हमारा इसका जो 3D मैप आया है हमारे इवेंट का, हाँ, तो मुझे आप जो न्यूज में या आपने जहाँ पे भी इंस्टा पे डालें उसको शेयर करो। क्या बात है। आपको समझ में आएगा। ऐसा इंडिया में शायद भी ऐसा इवेंट कभी हुआ होगा। ये सबसे बेस्ट इवेंट है। लोगों ने ये मौका छोड़ दिए तो लोग बहुत पछताएंगे। ये छोड़ना ही नहीं चाहिए वाकई में। और शायद फर्स्ट टाइम सर ऐसा है कि क्रूज में कोई जो ये ग्रैंड इवेंट है और फैशन रैम वॉक है, ये अपने आप में एक टफ कंपटीशन है जो कि जोया सिराज शेख लेकर आ रही है।